वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो कि हम आज लेके आए हैं टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन जो कि हाल ही में पुलिस भर्ती में पूछे गए थे। दोस्तों, पुलिस भर्ती में और एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ऐसे हम 60 क्वेश्चंस लेके आए हैं आज आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ऐसा पूछा गया है दोस्तों। जो कि मौलिक कर्तव्य से जो कि नागरिक कर्तव्य से अनुच्छेद जो कि नागरिक कर्तव्य से मिला जुला है वो है बी 51A। 51A के अनुच्छेद के कारण नागरिक को कर्तव्यों का पालन किया है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट था। ऑप्शन क्रमांक बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद का सवाल देखिए, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? यानी कि सारे जहां से अच्छा यह गीत किसने गाया था? तो सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल ने रचा था दोस्तों। तो अगला सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी। ऑप्शन क्रमांक बी, बलवंत राय मेहता समिति। आज मैं जो सवाल लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ये सवाल आपको कहीं भी आ सकते हैं। तो उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक बी, 1935 में। तो अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो कि NH 44 है दोस्तों, NH 44। उसके बाद का सवाल देखिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक जो कि वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन क्रमांक बी, वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक बी, भारत रत्न जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद का सवाल देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी जो कि पूर्व के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद का सवाल देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था दोस्तों। इन्होंने जय जवान जय किसान जो कि जवानों के ऊपर और किसानों के ऊपर लगाया था। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन क्रमांक बी, कुंचिकल जलप्रपात सब भारत का सबसे जलप्रपात बड़ा है। उसके बाद का सवाल देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह जो कि ऑप्शन क्रमांक सी, बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध है, ग्रह है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? जो कि जाति पूछी गई है दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो कि 12 अनुसूचियां
भारतीय संविधान में शामिल है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर थे। रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि नोबेल पुरस्कार के पहले भारतीय थे। उसके बाद का सवाल देखिए, ISRO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ISRO का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु में है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश गिरता है, यानी वहाँ पे निकलता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, वो कौन सा है? जो कि गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। उसके बाद का सवाल देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल जो कि आपातकालीन में प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो कि जर्मनी देश से लिया गया है दोस्तों। जर्मनी देश से आपातकालीन समय में मदद ली गई है। जो कि अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? जो कि विक्रम साराभाई इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो कि पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों, पोखरण। ये सवाल याद रखिए। मोनालिसा चित्र किससे बनाया दोस्तों? जो कि लियोनार्दो दा विंची इन पर मोनालिसा चित्र बनाया है दोस्तों। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कि आज़ादी के बाद हुई थी, जो कि 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसी दिन उसी साल संविधान भी लागू हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिए सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा है। ऑप्शन क्रमांक C, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक D। मैं जो ये सवाल दे रहा हूँ दोस्तों वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ये सवाल पूछे जाएंगे, तो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि स्थापना पे अध्यक्ष थे। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन क्रमांक B। उसके बाद का सवाल देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह यानी कि लोखंड पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्रमांक C, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद का सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, निसर्ग दिवस। उसके बाद का सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, ऑप्शन क्रमांक बी। पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, सबसे ऊंचा शिखर जो कि एवरेस्ट पर्वत है। एवरेस्ट पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जो कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों। ये सवाल ज़रूर याद रखिएगा, ये पुलिस भर्ती में कहीं भी पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, ISRO का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ISRO का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो ISRO का प्रक्षेपण केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थापित है दोस्तों, श्रीहरिकोटा में। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन क्रमांक बी, भाग 3, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो कि बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो कि लिथियम मानी जाती है। लिथियम सबसे हल्की धातु है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, मैं जो ये सवाल आपको दे रहा हूँ वो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं बार बार भी कह रहा हूँ, नोट डाउन जरूर करके रखिए। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत के हरित क्रांति के जनक जो कि MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है दोस्तों। उसके बाद का सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि यकृत मानी जाती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री जो कि महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ऑप्शन क्रमांक बी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था संविधान। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? जो कि गंगा डॉल्फिन। ये रिपीट क्वेश्चन आया है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को माना जाता है। उसके बाद का देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? जो कि 6। भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने लगाया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ माना जाता है, राष्ट्रीय पशु। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। उसके बाद का सवाल देखिए, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो कि बाहर से बनाया हुआ है उसे क्या कहलाते हैं? जो कि उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना जो कि सूर्य का बाहरी हिस्सा होता है। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से माना जाता है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जो कि पारंपरिक रूप से माना जाता है? वो हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है जो कि पारंपरिक रूप से माना जाता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार विश्व का जो कि तिब्बत तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए 54वां। अभी 6 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के रूप से कौन सा माना जाता है? जो कि राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के रूप में देखे जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद का सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हु का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ऑप्शन क्रमांक सी जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है दोस्तों। उसका बाद का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है, ऑप्शन क्रमांक बी मोर। उसके बाद का सवाल, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों द्वारा भारत का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को कितने संविधान में वर्णन किया है दोस्तों? जो कि ऑप्शन क्रमांक सी 5 वर्णों में भारत देश का वर्णन संविधान में किया है दोस्तों। उसके बाद का सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन क्रमांक ए पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन किया था, ऑप्शन क्रमांक ए। इसके अगला ये सवाल देखिए दोस्तों 59वां, भारतीय संविधान में कितने शब्दों द्वारा भारत का वर्णन किया था? जो कि हमने कहा था सी 5 द्वारा, जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो एक भाषा है, समाजवादी एक है और पंथनिरपेक्ष एक है, लोकतंत्रात्मक है और एक गणराज्यात्मक एक है। इन 5 भाषाओं में भारत का उल्लेख किया था दोस्तों। जो कि हमारे 60 क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं, जो कि समाप्त होते हैं। हम इसे टॉप 60 क्वेश्चन भी कहते हैं, जो कि
बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं दोस्तों। आज जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और इसी ऐसे ही प्रश्न लेके हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, अलविदा लेता हूँ।